हिंदी शब्दावली भाग 2 में आपका स्वागत है। ये सरन मैडम, हमने कल क्या किया था? छोटे आ से शुरू करा था। अब बड़े आ को देखते हैं। आज जो है ना पूरा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, या इसको कह सकते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये रहता है आपकी हिंदी के ग्रामर में। शांत हो जाओ, पढ़ लो, वक्त थोड़ा कम है, उस हिसाब में इसको निपटा डालिए। उसके बाद में फिर आपका जीएस आएगी, फिर उसके बाद में इंग्लिश आएगी। समय कम है और काम बहुत ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से हमें कॉन्सेंट्रेट भी होना पड़ेगा। चलो करते हैं आपका दूसरा सेगमेंट। बड़े आ से शुरू हो रहा है ना? अ खत्म हो गया, अब आ की बात करेंगे। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको क्या बोलते हैं? आक्रांत। आक्रांत, जिस पर आक्रमण हुआ हो। अच्छा ये बताओ, जिसने आक्रमण किया हो उसको क्या बोलेंगे? आक्रांता। ठीक है। तक्षण कविता करने वाला आंसू कवि, एक्सटेम्पोर, इंग्लिश में कहते हैं इसी को तुरंत ही, तक्षण सारी चीजें वो कर देना। स्पीच देते हैं ना कई बार, तो बोलते हैं एक्सटेम्पोर स्पीच। वैसे क्या आंसू कवि स्टेज पे खड़ा है, खड़ा होते ही आपका क्या भाषण दे रहा है, जो भी कविता पाठ कर रहा है, कविता बनाता जा रहा है उसी टाइम पे, तो उसके ब्रेन की क्या दाद देनी पड़ेगी। तो ऐसा कवि जो तक्षण कविता बना दे तो उसको कहेंगे आंसू कवि। आदर करने योग्य आदरणीय, पैर से सिर तक आपाद मस्तक, सेफेडोक्यूटल इंग्लिश में बोला जाता है। ये किस में पढ़ते हैं? आपके साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, जिन्होंने पढ़ा डेवलपमेंट होता है ना, सेफेडोक्यूटल। पैर से सिर तक आपाद मस्तक, मस्तक तक सेफेलोक्यूटल। ओके, तो यहां तक बात हो गई। जिसका ईश्वर और वेद में विश्वास हो, आस्तिक। आस्तिक कौन होता है? जिसको ईश्वर में विश्वास है, ये तो हम जानते हैं। साथ में किसमें है? आपका वेद में है। ईश्वर और वेद दोनों में है, क्योंकि माना जाता है वेद क्या है? ईश्वरी वाणी है। आप ये कहो मैं ना आप में बहुत विश्वास रखता हूं, पर आप उसकी बात ना मानो तो उसको मानना न के बराबर होता है। तो दोनों बातें क्या होगी? ईश्वर और उसके आज्ञाएं किसमें? वेद में। तो दोनों को मानोगे तभी क्या होगे? आस्तिक होगे। पूर्व एवं दक्षिण के बीच का कोण, ये सुनो, ये पूर्व हो गया और ये दक्षिण हो गया। ये वाले कोण की बात कर रहा है। उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, और ये पूछ रहा है पूर्व और दक्षिण के बीच में, यानी ये वाले एंगल की बात कर रहा है, जिसको बोलते हैं हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। साउथ ईस्ट को पूछ रहा है वो। पूर्व एवं दक्षिण के बीच के कोण को क्या बोला जाता है? आग्नेय कोण। तो बताओ, मैंने सारे कोण कभी बताए भी थे? हाँ, कभी बताए थे ना किसी क्लास में? हाँ? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। हमारे पास हमने ये बना लिया, इसको कहते हैं आपके नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ, ईस्ट, और ये हो गया आपका वेस्ट। इंग्लिश में भी आज हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। उत्तर बोल देते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, और इसको दक्षिण बोलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। सर प्रश्न क्या है, समस्या क्या है? इनको क्या बोलेंगे? इसको नॉर्थ ईस्ट, और ये क्या है आपका साउथ वेस्ट, और ये आपका क्या है? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और ये क्या आपका साउथ ईस्ट। ऐसा क्या रीजन है कि इनमें जो ये है ना, ये आ रहा है, यहाँ पे भी ये आ रहा है। सर रीजन ये होता है कि उत्तर और दक्षिण को क्या है? वैल्यू ज्यादा दी जाती है। अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है वो क्या है? नॉर्थ साउथ है, तो उसी को थोड़ी वैल्यू दी जाती है। इनको जो सब डायरेक्शन है इनको क्या बोलते हैं? उपदिशाएं। सब डायरेक्शन को शो करने के लिए आपका इनको प्रायोरिटी दी जाती है। इन दोनों के बीच में कौन है? सर नॉर्थ है, तो नॉर्थ को पहले दी जाएगी। इसको बोलते हैं सर आपका ईशान कोण। कौन सा है? ईशान कोण। और अभी अभी आपने बताया ये कौन सा? आग्नेय कोण। ये है आपका दक्षिण पूर्व वाला, आग्नेय, आग्नेय। अच्छा ये बताओ, इसको बोलेंगे नैऋत्य, नैऋत्य। ये कौन सा? वायव्य, वायव्य, वायव्य। क्या बोलेंगे? अच्छा इसको मत याद करो, ठीक है। आग्नेय आपको ये पता पड़ रहा है, ठीक है। ईशान कोण तो यहाँ पे यह है कि आपका सूर्य वाला रहता है। अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये पढ़ते हैं, नॉर्थ ईस्ट में पढ़ते हैं ना ये, तो उससे ध्यान रखना क्या ईशान कौन क्या है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद में आग्नेय वाला, इधर ध्यान रखना। सूरज इधर ही साइड से चलेगा, ये ईशान हो गया, और अग्नि इधर ही साइड में रहेगी। अब बच गया कौन सा वाला? ये वाला। तो इनमें से एक याद कर लो, कौन सा वाला? वायव्य वाला। जब आपकी वो आती है, हवाएं आती है, तो इधर साइड से आती है ना, यहाँ पे भूमध्य सागर है। अब ज्योग्राफी को लिंक करें तो जहाँ से क्या जाड़े के समय पे क्या बरसातें होती है, हम कह देते हैं ना पछैया चल लो, तो इधर साइड से देख लेना, तो वायु इधर से आएगी, ठीक है। और ये बच गया कौन सा? नैऋत्य वाला है। तो कई बार क्या होता है 3 हो गए तो चौथे को ऐसे ही छोड़ देते हैं। पता है कि नैऋत्य कौन सा कौन रहेगा? ये साउथ वेस्ट वाला, इसको बोलते हैं नैऋत्य वाला। कोई समस्या? 4 कौन हो गए। तो मेरा प्रश्न ये है, ये बताओ, मैंने नॉर्थ साउथ, अभी इमेजिन करो नॉर्थ साउथ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये बताओ ये वाला कौन सा कोण है? अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला, अच्छा ये वाला आग्नेय। वेरी गुड। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे एग्जाम में। अभी इसने क्या पूछा? दक्षिण और पूर्व के बीच का कौन पूछा? अब ये बदल लेगा, ये बताओ उत्तर और पूर्व के बीच का कौन सा है? ईशान। अच्छा ये बताओ उत्तर और पश्चिम के बीच में?
वायव्य, अरे उधर चला गया ना पश्चिम साइड में, ठीक है। अच्छा बताओ दक्षिण और आपके पूर्व के बीच में, दक्षिण और पूर्व के बीच में आग्नेय, मैं डायरेक्शन से कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं दक्षिण पूर्व बोल रहा हूँ, मुझे पता था तुम उसी को ढूंढोगे। कौन सा है दक्षिण और पश्चिम के बीच में बताओ? तब नैऋत्य, ठीक है चलो ओके। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक आती हैं वो आजान बाहु। अच्छा कविता सुनी होगी बचपन में, आजान बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हाँ चलो, तो इस तरीके से आजान बाहु का मतलब क्या, उनकी भुजाएं बहुत लंबी थी। वहां पे आजान बाहु शब्द आया किनके लिए? सुभाष चंद्र बोस साहब के लिए, ठीक है। आजान बाहु का मतलब जिनकी जो भुजाएं हैं, ठीक है। जानू कहते हैं, देखो आजान बाहु कहाँ है? आजान बाहु, जानू कहते हैं घुटने को, है ना। जानू फलक किसको? पटेला को बोलते हैं, याद है ना कुछ, तो वहीं से ध्यान रखना। तो ये आजान बाहु। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, तो क्या है? आगमस्यत पतिका, आगमस्यत पतिका, पतिका पति आ रहा है, या फिर आगत पतिका भी बोल देते हैं इसको। कई जगह क्या है आपका आगत पतिका भी है, सही है। और देखो एग्जाम में पूछा गया है, पीजीटी वगैरह में, टीचिंग वगैरह में पूछा है। तो ये सारी चीजें फालतू के नंबर है, इधर बैठ लो ना, ढक के बैठे हैं। चलो, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, भगवान शिव का क्या है? पर्यायवाची है, भगवान शिव को आशुतोष बोला जाता है। शीघ्र प्रसन्न होने वाला अर्थात शिव, आशुतोष क्या है? शिव तो बाद में बोलेंगे। ये कौन है आपका? उनको भोले भी बोलते हैं ना, हाँ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं इसलिए बोले। आदि से अंत तक, इसको बोलेंगे आद्योपांत, आदि से अंत तक। क्या आपका? आदि से अंत तक आद्योपांत। आदि शुरू हुआ और अंत, ये दोनों शब्द इसी में है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। सर आपका चलते हैं छोटी ई के पास में, ए और उसकी बड़ी बहन ई, ए साउंड कैसे है? ये छोटी बड़ी तो बच्चों को सिखाने के लिए होता है कि छोटी और बड़ी। हमारे लेवल पे क्या रहेगा? ए और ई, साउंड में अंतर है, बस ऐसा है, ठीक है ओके। चलो, इच्छा के अधीन, इच्छाधीन, उसको जो है जोड़ दिया, बस कुछ नहीं। इंद्रियों के पहुंच से बाहर, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय, हम पहले भी कर चुके हैं। हाँ, इंद्रियातीत या अतीन्द्रिय। इंद्रियों को बस में करना, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को बस में करना, इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत, इंद्रियों को जीतने वाला इंद्रजीत, ठीक है। इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय निग्रह। थोड़े थोड़े ट्विस्ट होता है और चीजें बदल जाती है। घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध वर्णन, इतिहास। इतिहास क्या है? घटना जो है वो तथ्य, फैक्ट वगैरह को क्रमबद्ध यानी समय के हिसाब से सजाना, उसी को तो इतिहास है। समय डेट बहुत सारी कहाँ आती है? इतिहास में आती है। इति माने जो हो चुका है, हास, इति माने जो, हास माने हो चुका है, जो हो चुका है उसका क्या है? अध्ययन, वो भी कैसे? आपके समय के अनुसार क्रमबद्ध रखना, इतना पर्याप्त है, इसको बोलेंगे इत्यलम। आप कहीं जाओ दावत के लिए, ठीक है, तो वहां पे बोलो इत्यलम। अब ये नहीं कि खाना शुरू कर दिया तो खाई जा रहे हैं, पेट फटा जा रहा है, इधर से पेट फट गया उधर निकल गया, ये सारा मामला, तो बोल देना इत्यलम। और तुम सोचो कि हमें ना नहीं बोलना है, क्या बोल देना? इत्यलम बोल देना, इतना पर्याप्त है। कितना पर्याप्त है? को ठूस भर के लाया है ना, पूरा भर लिए थाली, और फिर जो है ना चावल वगैरह ना, बिरयानी वगैरह वो ऊपर तक भर ले, ऊपर से झंडी लगा दो हरी मिर्च की, फिर बोलना इत्यलम। अब हुई जुगाड़, अभी तक नहीं हुआ। किसी चीज की इच्छा करने वाला इच्छुक, किसी चीज की इच्छा करने वाला कौन हो गया? इच्छुक। तो बहुत सारे तो आपके इजी मिलेंगे, इनमें से भी देखो एक दो निकलना है। हमने एक तरीका क्या होता है पढ़ने का, यही है ना। इन पे इसको जो ना पीडीएफ को वहीं पढ़े रहने देना, इनमें से कुछ निकालना अपनी जरूरत के अनुसार। समझ आ रही है ना? सब कुछ नहीं, जैसे 2-4 बार देखो, तुम्हें जो बार बार याद आ जा रहा है उसको तो मत रखो, उसको तो छोड़ दो। नोट्स का मतलब होता है उतना ही रखना जितना आपको टिपिकल लग रहा है, जिससे एग्जाम टाइम पे उसी को रिवाइज करना। जो आसानी से आ रहा है तो उसको लिखना, क्यों पेज नहीं, आपको किताब लिखनी है क्या? सब क्या देखना है कि केवल अपना देखना है? तो यहाँ पे क्या है? अपने हिसाब से रहता है। नोट्स का मतलब उतना ही लिखा जाता है जो आपको नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं ना छोटी नोट्स बनी है इसकी, तो यार तुम उसकी नोट से पढ़ना चाह रहे हो, कोई टॉपर है कोई कुछ है, भाई आप सटके ले हो, उसने वो चीजें लिखी नहीं जो उसको आ रही थी, इसका मतलब क्या है? अधूरापन है। हर किसी की नोट्स क्या होती है? अपनी अलग होती है। हाँ, हमारी नोट्स अलग है क्योंकि हम आपके लिहाज से लिखते हैं, वो सारी बातें लिखते हैं, ठीक है। ये नोट्स नहीं है, क्लास नोट है, क्लास नोट में सब कुछ मिलेगा। लेकिन किसी टॉपर की नोट उठाओगे तो तुम्हें देखोगे बहुत सारी चीजें स्किप हैं, क्योंकि उसको मौजवानी आती है तो वो नहीं लिखेगा, क्योंकि नोट्स बल्कि हो जाएगी। फिर समझ में आ रही बात है? जुए मर गए, बैठ जाओ, सीधे बैठो, ठीक है। इत्यलम इच्छुक हो गया। फिर उसके बाद में आपका बड़ी की बात करेंगे, बड़ी की बात करेंगे। छोटी होगी सर आपकी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा। सुनो ये क्या बोल रहा है? उत्तर और पूर्व के बीच की बता दिशा बताओ। ईशान, चारों याद करा दी ना, ये फालतू के नंबर हो गए। और अब इनका क्या करना है? सुनो, अब ऐसा है, चारों को जुगाड़ करना है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये लिख दिया है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये लिख लिया, तो वहां पे कौन लिख दो? चारों को बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, बस इतना लिखो, पूरी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके नोट्स आपकी बहुत छोटी हो जाएगी और आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। जो बार बार आता है उसको नहीं लिखना है। ईश्वर वेद में विश्वास करने वाला क्या है? आपका आस्तिक है, सबको पता है, एग्जाम में आ जाएगा, पता पड़ जाएगी। ईश्वर में विश्वास करने वाला, इसको नहीं लिखना है,
समझ आ रही है ना? नोट्स में कितना लिखना है जितना आवश्यक है सर। दूसरे की उन्नति देखकर मन जलाना क्या है आपका? ईर्ष्या है। दूसरे की उन्नति देख करके मन जलना, जलाना नहीं, जलना। मन जले दूसरे की उन्नति देख करके तो उसको बोलेंगे ईर्ष्या। दूसरे की प्रोग्रेस हो रही है, आपका मन जल रहा है, हाँ कैसे हो रहा है, तो उसको बोलेंगे टेक्निकली क्या? ईर्ष्या। ईर्ष्या करने वाला कौन हो गया? ईर्ष्यालु। अब देखो ओबीसी बात है, ये सरल है ना, इसको कहाँ लिखोगे? एक दो बार पढ़ लो, जरूर पढ़ना जरूर है। मालूम पड़े कि एक बार भी नहीं पढ़ा तो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। आपने पढ़ लिया, हो गया ईर्ष्यालु। जैसे एक दूसरे से किसी से बोलो कि मेरे को पूछो, आपको बार बार घुमाने के बाद में भी हो रहा तो उसको नहीं लिखना है अपनी नोट में, ठीक है? वो आपकी नोट अपने लिए जाएगी। मुश्किल से 50 निकलेंगे। फिर आप कहते कैसे तैयारी करें? ऐसे होती है तैयारी। जिस वस्तु की इच्छा की गई हो, ईसिप्त, यहीं से इच्छा है ना, इक्षिप्त या ईसिप्त, इच्छित किया है ना, या ईसिप्त बन जाएगा इसी का। आ जाओ आपके उल्लू वाले पे, छोटा ऊपर कही हुई बात, उपर्युक्त। ऊपर कही हुई बात ऊपर कहा है तो हम क्या बोलते हैं? आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, उपर्युक्त शीर्षक से ज्ञात होता है, उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है। उपर्युक्त का उक्त माने कथन, उक्ति कही गई बात, उपर्युक्त क्या होगा? उपर्युक्त। इसको ध्यान रखना, आईएएस में पूछा है किसने, ध्यान रखना, वर्त नहीं ध्यान रखना। उपर्युक्त कैसे लिखा गया? ऊपर राइस पड़ेगा यू आधा का ऊपर का पूरा दिख रहा है, ता आधी दिख रही है, लेकिन वास्तव में क्या? उपर्युक्त। बोल के देख लो ना, साउंड किसकी पूरी है? का की आधी है, ता की पूरी है, ऐसे लिखा जाता है। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल। अभी सूरज निकला नहीं है, सूर्योदय अभी जो लालिमा पॉप फट रही है अभी, उस काल को क्या बोलेंगे? उषा काल। किसी की संपत्ति का अधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी। ये तो पता है सबको, किसी की संपत्ति का अधिकारी कौन है? उत्तराधिकारी। एक दो बार फिर गोली मारो इसको। जिस पर किसी कार्य का उत्तरदायित्व, उत्तरदायी। किसी कार्य का दायित्व है, किसी कार्य की जिम्मेदारी है, वो क्या है? उत्तरदायी। वही आंसरेबल है। कार्य नहीं करेगा तो बाद में क्या पूछेंगे? तुमने ये करा या नहीं करा, तो आंसरेबल है कि नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे उत्तरदायी। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत, ठीक है? उपकृत। किसी पर उपकार किया गया है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे? उपकृत। संसार से जिसका मन उचट गया हो, उदासीन। उदासीन कौन होता है? क्या हो रहा है दुनिया में, मुझे कोई लेना देना नहीं है, दुनिया कब से आई है, ठीक है, ये सब ऐसे ही चलता आ रहा है, ठीक है, ये समस्या फिर रहेंगी, कोई नया जन्मेगा उसके लिए समस्या रहेंगी, ये भाग दौड़ चलती रहती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। संसार से जिसका मन उचट गया हो, वो क्या है? आपका उदासीन है। बड़े की बात करेंगे, आपका गर्मी में जन्म लेने वाला ऊष्मज। गर्मी से जन्म लेने वाला, गर्मी से। अच्छा यहीं पे मैं एक बात बदल दूं, पसीने से जन्म लेने वाला स्वेदज, ठीक है? स्वेद पसीने को बोलते हैं, वहां से बोलेंगे स्वेदज। ऊष्मज, स्वेदज। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना होता हो, ऊसर भूमि। जिसने अपने वीर को कपाल में चढ़ा लिया हो, ऊर्ध्व रेता, ठीक है? योगी वगैरह कर लेते हैं, ठीक है? तो जो ना कपाल बोले तो ऊपर मस्तिष्क में, पता नहीं कैसे क्या है, लेकिन ये शब्द आपका ऊर्ध्व रेता। आ जाओ छोटी है, एक आंख वाला कनेटा, नहीं, एक आंख कौन है आपका? एक आंख। एक आंख वाला कौन है? उस ऑप्शन में भी रहेगा ये, टिक नहीं मारना। अक्ष माने आंख, अक्षी माने आंख, है ना? बोलते हैं ना संस्कृत में अक्षी, तो एक अक्ष, ठीक है? एक अक्षी। कुक्षी माने कोख, नहीं है ना? चलो बाद में बात करेंगे। किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ऐशना। किसी चीज को प्राप्त करने की, मान लीजिए कोई पोस्ट है, आपको तीव्र इच्छा है, तो आप हम क्या बोलेंगे? क्या आपको, ठीक है, कोई जो क्या 3 स्टार वाले अभी हैं, तो क्या बोलेंगे कि इंस्पेक्टर बनने की ऐशना है? तो मैं एक शब्द में बोलना चाह रहा हूं, कहने का मतलब क्या है? इंस्पेक्टर के पद को पाने की तीव्र इच्छा है, मैं सिंपली बोलूंगा ऐशना है। किसी एक देश से संबंधित बोलेंगे एक देशी। ज्यादा देशों से संबंधित कोई बात है तो बहुदेशी है? चलो, जिसका चित्त किसी एक विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त। चित्त, ठीक है, एक विषय में लगा हो, एकाग्रचित्त है, आप कॉन्सेंट्रेट हो रखे हो। जिस स्थान पर कोई न हो, एकांत, ठीक है? जिस स्थान पर कोई ना हो तो कहते हैं क्या? एकांत, ठीक है? आप बात करते हो कहां जाकर के? एकांत में जाकर के, ठीक है? एक ही आदमी का अधिकार हो तो एकाधिकार। ये सब सिंपल है यार, एक दो बार पढ़ो, ठीक है, हो जाएगा। और जो आपने किसी से दूसरे से पूछवाया और तब नहीं बता, समझ लो, उस पे स्टार लगा लो, ठीक है? बाद में लिख लेना, 2-3 बार के बाद में भी ना हो तब उसको लिख लेना अपनी कॉपी में, और वहां रखो जहां पे आपकी टेबल है। आगे चलते सर, आपकी बड़ी ए अपनी इच्छा पर निर्भर है, तो क्या है? ऐच्छिक। अपनी इच्छा पर निर्भर है। देखो एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, उसके 3-4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है? कोई कह के नहीं मरा है कि भाई साहब तुम सही टिक करो, सही टिक करोगे तो नंबर आएगा, नहीं आएगा तो कटेगा। तो है तो तुम्हारी इच्छा पे, चाहो तो सही टिक करो, चाहो तो गलत। वो तो 4 ऑप्शन क्या है? ऐच्छिक है, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। चाहे तुम वो करो कि जय माता दी करो, चाहे पढ़ के टिक सही लगाओ, तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, ठीक है? सही लगाओगे पढ़ के तो क्या है? नंबर मिलेंगे। लेकिन है क्या है? ऐच्छिक, वैकल्पिक। इन्हीं को क्या बोलेंगे? वैकल्पिक।
ओके, इंद्रियों से संबंधित कौन है? ऐन्द्रिक। इंद्रियों से संबंधित ऐन्द्रिक। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। इंद्र का सफेद हाथी ऐरावत। ये तो कहानियां सुनी होंगी बचपन में, ठीक है, अच्छी बात है, आप गांव से हैं, गांव में सारी कहानियां ये पता ही है। शहर का होता तो कहते ये क्या है, ठीक है, दिस इज पकाना, डोंट से चकाना। आज चलो, इस लोक से संबंधित संबंध रखने वाला ऐहिक। इस लोक से संबंध रखने वाला ऐहिक। अच्छा, दूसरे लोक से संबंध, ये परलोक से संबंध रखने वाला पारलौकिक या दैविक, ठीक है। अच्छा चलो, ऐसे भी हो जाएगा। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिय जालिक। जाल, भ्रमजाल होता है ना, इंद्रियों में जाल फेंकने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला इंद्रिय जालिक। उम्मीद है चीजें समझ में आई हूं। आगे तुम्हारे छोटे ओ, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनकी साउंड कैसे? ओ, आ, ठीक है, लड़कियां कहती हैं आ, वो वाला है, ठीक है। विश्व के सभी देशों की खेल प्रतियोगिता ओलंपिक, ओलंपिक 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 नहीं ओलंपिक। उपनिवेशों से संबंधित औपनिवेशिक। उपनिवेश, भारत में उपनिवेश रहा था ब्रिटिश का, है ना, तो उनसे संबंधित कोई बात तो कैसी है? औपनिवेशिक। उपनिवेशों से संबंधित समय, औपनिवेशिक काल, है ना। चलो, उपन्यास से संबंधित औपन्यासिक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी चीजें तो सरल है, थोड़ा ये गड़बड़ कर देगा। उपन्यास से संबंधित, उपन्यासिक नहीं औपन्यासिक। वहां पे तो मैंने सोचा एक ऑप्शन में दे रखा होगा उपन्यासिक, नहीं, इसको ध्यान रखना, औपन्यासिक। क्या हो जाएगा? औपन्यासिक। ये आईएमपी, इसको मार्क करना। उपनिषदों से संबंधित औपनिषदिक, ये दोनों जो है ना कैसे हैं आपके? उपनिषद जो है, वेद उपनिषद ये सब है ना, उनसे संबंधित औपनिषदिक। इसमें बड़े ओ की वो आई है, ऊ की जगह पे क्या आया है? बड़ा ओ आया है, औपनिषदिक। विवाहित पत्नी से उत्पन्न संतान औरस। अच्छा, इसका उल्टा गोद ली हुई संतान, दत्तक, है ना। ओके, जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए है, औपचारिक, कोई बात कोई काम किसके लिए? शिष्टाचार के लिए, बस, लेकिन आप चाहते नहीं हो, उसको बोलेंगे औपचारिक, ठीक है। तो इस सेशन में इतना ही, आगे कल मिलेंगे आपको। किससे शुरू करेंगे? आपके व्यंजन से। स्वर हो गए आपके खत्म, ठीक है। तो ये आपके स्वर खत्म हो गए। स्वर वाले आपके क्या बोलते हैं इनको? वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद में ही आपका हम कोशिश करेंगे क्या, लोकोक्ति मुहावरे वो कभी नहीं उठाया, नया शुरू करेंगे, उससे आपकी भाषा और समृद्ध होगी। लेकिन मंडे ट्यूसडे आपकी क्या रहेगी? हिंदी की ग्रामर रहेगी। ये यहीं पे है, ठीक है। दूसरे ख्याल रखिए, रिवाइज कर दीजिए।